नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों की पोल खुल गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम मुख्यमंत्रियों की पोल खुल गई है और इसमें एक दो नहीं, तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और यह पोल खोल दी है एक रिपोर्ट ने। और इस रिपोर्ट ने यह बता दिया है कि चाहे पुलिस की व्यवस्था का मसला हो, चाहे लोगों को न्याय देने का मसला हो या जेल के अंदर मौजूद कैदियों की संख्या, उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं। और ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट है। और टाटा ट्रस्ट के बारे में लोगों की क्या सोच है, लोग कितना ज्यादा भरोसा करते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस रिपोर्ट के बारे में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम मुख्यमंत्रियों की पोल खोल दी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों का वो रिकॉर्ड निकलकर सामने आ गया है जिसको कोई भी दोहराना नहीं चाहेगा। हम और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे बड़ा हिंदू हितैषी कौन है, यह साबित करने की होड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर न्याय तक पहुंच गए। बीजेपी शासित राज्यों में कौन से राज्य की पुलिस सबसे ज्यादा एनकाउंटर करती है, इसको लेकर भी होड़ मची हुई है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें कि उनमें से कौन-सा मुख्यमंत्री कितना काबिल अपने आप को साबित करना चाहता है, तो वो बुलडोज़र न्याय गिनाता हुआ नज़र आता है। वो एनकाउंटर की संख्या गिनाता हुआ नज़र आता है। वो ये बताता हुआ नज़र आता है कि उस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, पुलिस का राज है, अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन टाटा ट्रस्ट की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने कैसे भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पोल खोल दी है। मैं सीधे इस पर आता हूं। सबसे पहले मैं आपको उस रिपोर्ट का जो फ्रंट पेज है, जो कवर पेज है, वो मैं आपको दिखाता हूं। और इस कवर पेज को देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसकी है? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट है। और कौन-कौन से लोग इस रिपोर्ट को बनाने में शामिल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो पार्टनर है इस रिपोर्ट को बनाने में, ताकि आपको ये समझ आए कि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता कितनी है। अबाउट द पार्टनर। और इसमें कौन-कौन से हैं? सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है, कॉमन कॉज है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है और अन्य कई संगठन हैं जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। और ये रिपोर्ट जो बताती है, ये बड़ी दिलचस्प है। इस रिपोर्ट को अगर बताएं कि किस राज्य की पुलिस लोगों को न्याय दिलाने में कितनी सक्षम रही, ये रैंकिंग हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे और इसके बारे में एक-एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन-कौन से मानक थे, इसको हटा दीजिए। पहले हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से मानक थे, किस राज्य की पुलिस लोगों को न्याय दिलाने में कितनी आगे रही, कितनी फिसड्डी रही, ये था। पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी के बारे में किस राज्य की क्या रैंकिंग रही, कौन टॉप पायदान पे रहा, कौन नीचे रहा, कौन ऊपर आ गया, कौन पिछड़ गया। और अपराध से लड़ने और न्याय देने की प्रक्रिया में कौन से राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा। और इन स्कोर के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। और बड़ी हैरत अंगेज बात है, बहुत ज्यादा हैरत अंगेज बात है, बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि इस मामले में यानी पुलिस और न्याय की व्यवस्था के मामले में टॉप 5 राज्यों में एक भी राज्य बीजेपी शासित नहीं है। एक भी राज्य बीजेपी शासित नहीं है। और अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा जो राज्यों को रैंकिंग दी गई है और किस तरह से रैंकिंग दी गई है। ध्यान से देखिएगा। इस रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य आ रहा है? सबसे पहले नंबर पे जो राज्य आ रहा है, कर्नाटक। किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। दूसरे नंबर पे जो राज्य है, आंध्र प्रदेश है। किसकी सरकार है? यहां पर तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तेलंगाना में किसकी सरकार है? वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले केसीआर की सरकार हुआ करती थी। केरल में लगातार पिछले 2 बार से लेफ्ट फ्रंट की सरकार है। और तमिलनाडु, तमिलनाडु में
उसी डीएमके की सरकार है जिस डीएमके की सरकार को हर कीमत पर सत्ता से बाहर करने के लिए अमित शाह एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने के लिए चेन्नई गए थे और उनकी शर्त को मानते हुए अपने जुझारू प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की एक तरह से राजनीतिक रूप से बलि चढ़ा दी, उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, ये रिपीट करना, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 केरला और नंबर 5 तमिलनाडु। टॉप 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या तमाम मुख्यमंत्री हो, वो अपने आप को कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य बताने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने, टाटा ट्रस्ट की इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पोल खोल कर रख दी है। अब भाजपा शासित राज्यों की हालत क्या है, जरा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। छठे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। हालांकि कुछ समय पहले तक यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 7वें नंबर पे मध्य प्रदेश है। 8वें नंबर पे उड़ीसा है। हालांकि कुछ समय पहले तक यहाँ नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। फिर पंजाब आता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है। इससे पहले भी गठबंधन की सरकार थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। अब आप देखिए कि गुजरात, जिस गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है, बड़े राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में, पुलिसिंग के मामले में, न्याय देने के मामले में गुजरात कितने नीचे आता है, और उसके बाद हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश। यानी 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर आता है, यानी नीचे से दूसरे नंबर पर आता है। और उसके बाद 18वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इसको हटा दीजिए। और अब जो ये तमाम, ये जो रैंकिंग बता रही है, नीचे से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर न्याय की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को अपनी यूएसपी बताते हुए नजर आते हैं। और इसी बुलडोजर न्याय, एनकाउंटर, कानून व्यवस्था के बल पर वो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। लखनऊ से सीधे उठकर 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास पर जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर इशारों इशारों में और लगातार वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन पुलिसिंग के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, न्याय व्यवस्था के मामले में, अदालत के मामले में, लोगों को न्याय दिलाने के मामले में, जेल की व्यवस्था के मामले में, टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश 18 बड़े राज्यों में 17वें नंबर पर है। जबकि 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाया। अब ये रिपोर्ट सिर्फ साधारण रिपोर्ट नहीं है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट सिर्फ साधारण रिपोर्ट नहीं है। आप पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का, पुलिस का दुरुपयोग करने का, यहां तक कि चुनाव के समय भी पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हमने देख लिया। दिल्ली में जो चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने किस तरह से दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, वो भी हमने देख लिए। देश के तमाम राज्यों में जहां-जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां-वहां बीजेपी पर लगातार पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहता है। जांच एजेंसियों के भी दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहता है। अभी राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत बनाने के मिशन में जुटे हुए थे। बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के मिशन में जुटे हुए थे। कहीं न कहीं बीजेपी को लगा कि कांग्रेस मजबूत हुई तो बिहार में सत्ता गंवानी पड़ सकती है। और कांग्रेस अगर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई तो एनडीए गठबंधन में शामिल कई दल अपने बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और तब मोदी सरकार गिर सकती है। तो तुरंत जांच एजेंसी ईडी को एक्टिव कर दिया गया। जबकि शिकायत 2012 में की गई थी बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। रह रहकर मोदी सरकार का जागना, और ऐसे समय पर मोदी सरकार का जागना जब उनकी सरकार पर खतरा मंडराने लगता है, ये सीधे-सीधे जांच एजेंसी पर सवाल उठाता है। याद कीजिएगा कि सीबीआई को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तोता है। अब जांच एजेंसी ईडी को लेकर क्या कहा जाए ये नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस के दुरुपयोग का मामला हो,
जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला हो, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का मामला हो, और इन तमाम मामलों के बीच में विपक्षी दलों के नेताओं पर मुकदमा डालना, उनको फंसाने की कोशिश करना, जांच प्रक्रिया में इन्वॉल्व करना, पूछताछ में इन्वॉल्व करना, इन तमाम चीजों के लिए जब आप पुलिसिंग का इस्तेमाल करते हैं और ये एक पैटर्न बन जाता है। ये एक पैटर्न कैसे बन जाता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कर रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर उसी तरह का काम करने का आरोप लगता रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों की अगर मैं बात कर लूं, चाहे हरियाणा की बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे असम की बात करूं, इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर, इन तमाम राज्यों की सरकारों पर इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक मॉडल हो गया है। इसको आप मोदी मॉडल कह लीजिए, इसको आप गुजरात मॉडल कह लीजिए, और दूसरी तरफ सब लोग अपना मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप योगी मॉडल कह लीजिए या हिमंता बिस्वा शर्मा का मॉडल कह लीजिए। और उस बीच टाटा ट्रस्ट जैसी संस्था के इस रिपोर्ट का आना, ये अपने आप में तमाम पोल खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य सरकारों की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों की, केंद्र सरकार की भी पोल खोल रहा है, और केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की भी इस मायने में पोल खोल रहा है कि तमाम जो उन्होंने नए कानून बनाए, उन कानून को लागू करने के लिए, लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए वो लगातार अलग-अलग राज्यों में जाकर बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, महाराष्ट्र जा चुके हैं, मध्य प्रदेश जा चुके हैं, बीजेपी शासित कई राज्यों में जा चुके हैं। लगातार वो जा रहे हैं जब से ये तीनों कानून पास हुए हैं, जब से आपने आईपीसी, सीआरपीसी को बदल के जो नया कानून लेकर आए हैं, उसके बाद से लगातार वो तमाम राज्यों के दौरे कर रहे हैं। लेकिन उनके दौरे के बावजूद भी अगर न्याय व्यवस्था की हालत ये है, अगर पुलिसिंग की हालत ये है, अगर जेलों की हालत ये है कि टॉप 5 बेहतरीन टॉप 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी राज्य शामिल नहीं है, और इस देश का सबसे बड़ा राज्य जो देश की लोकसभा में 80 सांसद चुनकर भेजता है, जहां 8 साल से एक ही मुख्यमंत्री है, वो अगर सबसे नीचे के पायदान पर नजर आता है, 18 बड़े राज्यों में 17वें नंबर पर नजर आता है, जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, केंद्र की सरकार का है, नरेंद्र मोदी की सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का विजन की असफलता है ये, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के तौर तरीकों की एक सबसे बड़ी असफलता है, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आप जिन उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हुए जनता के सामने जाते हैं, उन उपलब्धियों की पोल अब एक-एक करके खुलनी शुरू हो गई है। आपकी पोल एक-एक करके खुलनी अब शुरू हो गई। ज़ाहिर-सी बात है, इस रिपोर्ट पर अब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बहस होगी, चर्चा होगी, विवाद होगा। अभी तक तो बहुत ज़्यादा इसको उठाया नहीं गया है, लेकिन हम इस रिपोर्ट की इस एक-एक तथ्य को बारीकी से आपके सामने लेकर आए हैं। सोचना आपका काम है, समझना आपका काम है। हम इसी तरह से न्यूज़ लॉन्चर पर लगातार आपको इसी तरह की खबरें दिखाते रहेंगे, लगातार दिखाते भी रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।